में श्रीमद् भागवत कथा के एहन फल एहन दुर्लभ चरित्र देखब कठिन किए एक कहबी है ना गाम घर में यो जे ने आबो देवी है ने कड़ा से ने गोकर्ण सनक वक्ता भेटता आ ने ओई गौमा सनक श्रोता भेटता। हमरा सबके तो छोट सन समय अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च समय कम है कोई में रंग बिरंग के समस्या है कथा कहल बैसबे तो वो प्रसाद एत लागे कि ओत लागे तकर हल्ला हम लगे धिया पुता कखनो साउंड कम कखनो साउंड बेसी अहाँ के डाँड़ दुखा लगे हमरो पैर दुखा लगे रंग बिरंग के समस्या है तो न वो देवी है न कड़ा है तैं एहन फल नहीं भेटे तो एहन फल नहीं भेटे तो कि छोड़ दियो न लागल छी तो आइ नहीं काल्हि नहीं परसू कहियो भगवान के ध्यान परवे करते हैं। गीता में एक उक्ति है भगवान के मार्ग पर जे चल पड़ल अ जन्म नहीं तो अगला जन्म नहीं तो तेसरा जन्म देखियो अ जीवन के आन आन संपत्ति जे छे मृत्यु के बाद छूट जाए छे। हाँ 50 बीघा अरज ले मर जाए तो अगला जन्म में 50 बीघा राखल रहत नहीं फिर नवका हिसाब किताब हेते। लेकिन एक एहन संपत्ति है जे शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। गीता के उक्ति के व्याख्या में आद्य शंकराचार्य शंकरी व्याख्या में लिखलखिन है जे आदमी भगवत पथ के पथिक बन गेल अ जन्म में भगवान के कृपा नहीं भेले तो अगला जन्म में हेते। अ जन्म में जे भजन कलक जे चिंतन कलक अगला जन्म में वो संपत्ति राखल रहे छे ओई जन्म में नहीं भेले तो तैसे अगला जन्म में भगवान के मार्ग पर चल पड़लों तो भगवान के आइ नहीं काल्हि नहीं परसू देर सवेर कृपा हेबे टा करते यदि भगवान के नाम दया निधि छियनि तो दया किया नहीं कर दिलियो। आओ एक हम सब सुंदर सन भजन यदि नाथ का नाम दया निधि है यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी यदि नाथ का नाम दया निधि है यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखहारी हरि दुखहारे हरि दुखिया जन के दुख हर्ष हरेंगे कभी न कभी। दया निधि है जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस श्यामल रंग में मोहनी है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस श्यामल रंग में जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस श्यामल रंग
धुन शब्द का आदर है, जहाँ प्यार है जहाँ मिलता है। जागे धन जाग का दर, जहाँ व्याध जहाँ मिलता है। वही देश बना के उसी घर में, वही देश बना के उसी घर में हम चार ठहरेंगे कभी न कभी। वही देश का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि दास का हरि बोल। दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि दयानिधि है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वास्तव में भगवान का नाम करुणा निधान छियन। तो करुणा निधान छथिन तो करुणा है नहीं कायल कायल ने परसों हेते, लेकिन आवश्यकता है हम सब ईमानदारी से भगवान के करुणा के आकांक्षी हुई, करुणा के इच्छा करी, भगवान हमरा पर कृपा करी, उसे प्रार्थना करी। यद्यपि हम आ कहबे भगवान की ने बुझे छथिन, लेकिन
भगवान लग एकटा नियम छै, भगवान से जे प्रार्थना करिए भगवान ओकरे दुखटा दूर करथिन। ई भगवान लग एकटा बंधन छै। संसार में दुखी तो बहुत है, भगवान सबके दुख दूर नहीं करे छथिन। की है जो सबके दुख दूर भए जेते तो संसार चलते हो। संसार भगवान के चलते रहे तै के लेल जरूरी छै जे में किछ पापी या किछ पुण्यात्मा होय। क्यों कहलें आयो ई कहू जहन भगवाने सबके बुद्धिदाता छथिन तो चोर के चोरी के बुद्धि किया दै छथिन, सबके नीके किया ने बना दै छथिन, सबके संसार में भगवान सुखी किया ने बना दै छथिन, लोग के दुखी रह किया दै छथिन। देखियो भगवान जो ई संसार एक रंग बन गेले, जो ई संसार में सब सत्यवादी भ गेले, संसार नहीं चले। एमे सत्य के महत्व तखने पता चलत जहन पचगो झूठा रहते। ट्यूबलाइट के महत्व तखन जहन अन्हार छै, जो अन्हार नहीं छै, जो दिने दिन छै तो ट्यूबलाइट के क्यों कोनो महत्व के पता चलत। संसार चलित रहो तै के लेल में किछ पापी किछ पुण्यात्मा, किछ झूठा तो किछ सत्यवादी, किछ सुखी तो किछ दुखी जरूरी छै। एक रंग भ जेते संसार नहीं चलते, में विविधता जरूरी छै। विविधता के मतलब एकटा लंबा कैलेंडर छै, ओहि में देखियो भगवान के सुंदर स्वरूप छै, कतेक मनमोहक छै। किया मनमोहक छै तो ओहि में लालो देल छै, हरियरो छै, पीरो छै, ब्लूओ छै, रंग बिरंग के रंग छै में सुंदर। आ यदि एतेटा कैलेंडर छै ओ केवल हरियरे रंग से रंगल छै, पूरा हरियरे हरियर छै, या पूरा पीरे छै कि पूरे लाले छै, अहाँके नीक लागत? नीक लगे छै विविधता। संसार में विविधता जरूरी छै। भगवान कृपा निधान, कृपा सब पर कऽ सकै छथिन, सबके दुख हरण कऽ लेथिन, संसारे चौपट खत्म। तहन भगवान एकटा नियम बनेने छथिन। भगवान के नियम छनि जे हमरा लग कॉल जोड़ के कहत भगवान हमर दुख दूर करू, तकर दुख दूर करबै। तपस्या करैत मनुष्य रूपा कहलखिन सरकार अहाँके की नहीं बुझल है, हम किया तपस्या करै छी अहाँके खूब बुझल है। भगवान तैयो कहलखिन अहाँ कहू मुँह से किया तपस्या केलहुँ, हम तो सबके बात बुझे छियै, सबके हृदय के बात बुझे छियै, लेकिन तैयो हमरा मुँह खोल के जे कहैए तहन हम सुनवाई करै छी। तहन कहलखिन चाहूँ तुम्हें समान सुत, अहाँ सनक बेटा चाही। भगवान लक्षण जे रक्षा शिक्षा अपेक्षते, रक्षा के अपेक्षा करियो, भगवान दुख से बचाओ, भगवान कृपा करू, भगवान हम अहाँके शरण में छी। जे कहै छै तकरा पर भगवान के कृपा बरसै छै। तो हम सब भगवान के अनुगत होई, आइ नहीं काल्हि, काल्हि नहीं परसू भगवान अपना लेथिन। भगवान अपने ने छलखिन ये राजा परीक्षित के। श्रीमद् भागवत के कथा सुन के सदगति भेटलनि राजा परीक्षित के। जे राजा परीक्षित, यद्यपि राजा परीक्षित के दिव्य गुण छलनि ये, त्यागी छला, तपस्वी छला, धर्मात्मा छला, सत्यसंध छला, सत्यवादी छला। जतबे वेद वेदांतादि शास्त्र के ज्ञान, ततबे धनुर्विद्या के ज्ञान राजा परीक्षित में सबटा दिव्य गुण रहे। की है क्यों विद्वान कहलखिन बात ई छै जे राजा परीक्षित भगवान के सहोदर छलनि। भगवान के सहोदरत्व के गुण आबि गेल छलैया राजा परीक्षित में। सहोदरत्व के मतलब की, एक पेट से जे संतान निकलले ओकरा हम अहाँ कहै छियै सहोदर। राजा परीक्षित जहन माता के गर्भ में रहथिन तो किछु काल ले भगवानो ओहि गर्भ में पहुँचल रहथिन। भले ई जे जहन महाभारत के युद्ध अंतिम पड़ाव पर छै, जंघा टूटि गेल छै और ओहि दुख से दुखी दुर्योधन काइन के कहलकै अश्वत्थामा के, हो अश्वत्थामा हमरा मन में एकटा शौख लगले रहि गेल जे पांडव के वध करितौं, पांडव के नाश करितौं। भरि जीवन कोन तिक्रम नहीं केलहुँ,
लाहक घर जरबै लाक्षागृहमे जाए लगल के लाहक घर बना के जरबै से लऽ के ओकर राज्य हड़पै तक जुआ खेलै तक की तिक्रम नहीं कैल। लेकिन देखक आइ हम 100 भैयारी छलहुँ, अंतिम बचल छी 99टा पार मरि गेल। पांडव 5 के 5 छै, ओ 4 नहीं भेलैए। अश्वत्थामा उगता गेलै। अश्वत्थामा तुरंत ब्रह्मास्त्र के संधान केलकै और पांडव के वंशनाश भऽ जाओ ई संकल्प कऽ के मंत्र पढ़ि के ओ ब्रह्मास्त्र छोड़लकै। ओ ब्रह्मास्त्र सबसे पहले जाके उत्तरा के गर्भ के जरबऽ लगलै। उत्तरा छथिन अभिमन्यु के विधवा पत्नी, अर्जुन के पुतोह। उत्तरा के गर्भ में शिशु जे ई वंश के अंतिम संतान थिके, ओहि गर्भ में जाके ओहि बच्चा के जहन ओ ब्रह्मास्त्र जरबऽ लगलै, उत्तरा व्याकुल भऽ गेली। और ओही समय में जे छै भगवान श्याम सुंदर देखलखिन जे आब तऽ महाभारत के युद्ध अंतिम पड़ाव पर छै, युद्ध खत्मे भेलै, तऽ आब हम जाए द्वारिका। द्वारिकाधीश रथ पर बैस चुकल छथिन। आब रथ विदा हेतै ताधरि रनिवास से दौड़ली उत्तरा भगवान श्याम सुंदर के आबि के रथ पर पैर छीन लेलकैन। जे उत्तरा कुल वधू रहथिन, पुतोह रहथिन, लेकिन गर्भ में शिशु जे जड़ऽ लगलै, छरपटा लगलै, उत्तरा के पेट में लगे छै आगि बढ़ऽ लागल। व्याकुल भेल उत्तरा दौड़ल गेली है, भगवान श्याम सुंदर के पैर छीन लेलकैन। भगवान भगवान रक्षा करू, बचाओ माधव माधव, हमर संतान के रक्षा करू। पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यात्र मृत्यु परस्परम। भगवान रक्षा करू ये वंश के। भगवान ये वंश के अंतिम दीपक आब मिझा चाहे छी। भगवान ये वंश के 100 दिन अहाँ रक्षा के लिए आई किया मुँह मोड़ रहलिए ये। भगवान अहाँ रक्षक नहीं तो ये वंश के कौन विशाप। ये महाभारत युद्ध में विजय श्री पांडव के वर्ण केलकै से पांडव के बोले नहीं। भगवान पांडव के पक्ष में अहाँ रहिए तैं पांडव विजयी भेल, नहीं तो महाभारत के युद्ध में जे महारथी सब छलै है, ओहि महारथी सब के सामने में अर्जुन के कोनो गिनती नहीं। भीष्म पितामह जिनकर लोहा देवता तक माने छनि। भीष्म पितामह से भीष्म पितामह के गुरुजी रहथिन, सिखेने रहथिन परशुराम जी से हो भीष्म पितामह के थोड़क युद्ध विद्या। और मौका पड़लै तो परशुराम जी के भीष्म पितामह पराजित कऽ देलनि अपना गुरु के। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु महाराज। और गीता का महात्म्य में का श्लोक अबै छै, भीष्मद्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला, शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला, अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी, सोत्तीर्णा खलु पांडवैरन नदी, कोना कैवर्त कह केशव। युद्ध भूमि के तुलना कलेन ये महानदी से। युद्ध रूपी महानदी के एकटा भीड़ मतलब तटबंध जे कहै छियै, एकटा तटबंध छथिन भीष्म, तो दोसर तटबंध छथिन द्रोणाचार्य। जयद्रथ रूपी जाहिमे जल छै। गांधार नरेश शकुनी जकर कमल के फूल छियै, धोखा के फूल। शल्य रूपी जाहिमे मगरमच्छ छै। कर्ण रूपी जाहिमे
से भंवर पड़े छे। दुर्योधन, अश्वत्थामा, विकर्ण इत्यादि बड़का बड़का माछ कौच छे जाहिमे एहन भयंकर युद्ध रूपी नदी के पार क गेला पांडव कोना। भगवान श्याम सुंदर अपने कर्णधार बनल रहथिन। कर्णधार मतलब होइ छै खेबै वाला। युद्ध रूपी नदी के पांडव पार क गेला सुखपूर्वक कोना। खेबैया भगवान रहथिन। भगवान के हाथ में पतवार दो देलखिन अर्जुन और सब पांडव। तहन कहूँ वो नौ डूबि जाए, कहूँ वो नौ बुड़ि जाए, भगवान पार लगेलखिन। युद्ध के श्रेय केवल और केवल भगवान के छनि। से उत्तराखंड के कहै छथिन भगवान अहाँ के सबटा युद्ध में कयल गेल ओ कौशल पानि में चलि जायत। एहि पांडव के रक्षा के भार उठेलिए, पांडव विजयी भेला, लेकिन हमर जो संतान मरिए जायत गर्भ के, जो हमर बच्चा आइ मरि गेल तो युद्ध में कयल गेल सबटा मेहनत पानि में व्यर्थ। किएक तऽ एहि वंश में केओ रहबे नहीं करते पूत। जो वंश चलते नहीं, पांडव वंश के जो अंत भ जेतै, अहाँ के युद्ध में कयल गेल सबटा मेहनत व्यर्थ भ जायत। श्याम सुंदर और कनेक उत्तरा कहलखिन भगवान बरंग माम एव मरणम। भगवान बड़ू हम मरि जाए, लेकिन हमर संतान के रक्षा करू। हम अपन प्राण त्यागल तैयार छी, लेकिन हमर बच्चा बचि जाए कहुना। और भगवान श्याम सुंदर रथ से उतरि पड़ला। छोट सन रूप धारण केलखिन, सूक्ष्म रूप। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश क गेलखिन चतुर्भुज रूप में। और ब्रह्मास्त्र के जे आगि तेज छलै तकरा अपन सुदर्शन चक्र से और कौमुदकी नाम के गदा नचा नचा के ब्रह्मास्त्र के तेज से बच्चा के रक्षा केलखिन। किछु काल ओहि गर्भ में भगवानो छथिन, जे गर्भ में परीक्षित छथिन। ओ बालक छै, बच्चा छै, तो ओहि गर्भ में दुनू गोटे छथिन। तैं विद्वानगण कहलनि जे भगवान वाला जे गुण लोक ने कहै छै जे सहोदर के गुण बेसी भ जाइ छै अपन भैयारी के गुण, तो भगवान के सहोदरत्व के गुण संक्रमित भ गेलै परीक्षित में। तैं परीक्षित एतेक पैघ धर्मात्मा भेला ये। परीक्षित 3 बेर अश्वमेध यज्ञ कयलनि। ओ घोड़ा छोड़े वाला जे यज्ञ होइ छलै, 3 बेर अश्वमेध यज्ञ कयलनि। शारद्वतम गुरुम कृत्वा देवायत्राक्षि गोचरा। जे यज्ञ में देवता सब अपने आबि के भागक ग्रहण केलखिन ये, यज्ञ में पूजा स्वीकार केलखिन ये। अक्षि गोचरा देवा, ओ ओहन धर्मात्मा राजा परीक्षित। लेकिन परीक्षित के राज्यकाल में एकटा विशेष घटना भेलै। युग परिवर्तन के समय एलै, मतलब द्वापर बीत जेतै आ कलयुग एतै। ई समय निर्धारित छलैए परीक्षिते के राज्य में। राजा परीक्षित जहन राजा बनलखिन, नमहर भेलखिन, तो भगवान श्याम सुंदर इस संसार से विदा भ गेल रहथिन। देखलखिन कलयुग आबऽ वाला छै, तो भगवान विदा भेला। लेकिन राजा परीक्षित एहन धर्मात्मा धर्मपूर्वक राज्य के संचालन करे थी, प्रजा सब सुखी आनंदित। लेकिन कलयुग के आहट भेलै। कलयुग एतै तो कलयुग सीधे नहीं आबि गेलै। कलयुग पहले अपन राज्य के देखै ले एलै। देखै ले एलै तो कोना एकटा विचित्र रूप धारण कऽ के राजा परीक्षित जंगल से आबि रहल छथि। तो देखलनि जे रथ के आगा में एकटा आदमी एकटा गाय बरद के एक डोरी में बन्हने छै। एक डोरी में एक दिशन से गाय बान्हल छै, एक दिशन से बरद बान्हल छै। और नृप लांछितम, शूद्रम च नृप लांछितम, एक आदमी जकर मुंह कान देखऽ में शूद्र सनक लगे छै, लेकिन राज चिन्ह से युक्त छै। राजा जकाँ मुकुट पहिरने छै, कपड़ा लत्ता ढील ढोल राजा जकाँ छै। ओ हाथ में डंटा लऽ के बरद के पीट रहलै है। मारि खाइत खाइत बरद के हाल बेहाल भ गेलै है। बरद के पैर पर ततेक लाठी मारलकै है ओ आदमी, ओहि बरद के 3टा पैर टूटि गेल छै।
नेंगड़ा रहली है 3 पैर से, एगो पैर ओहि बरद के स्वस्थ छै, आ ओ घिसियात आ ओ लाठी चलबे वाला ओ चारिमो पैर पर खाली लाठी बजाय रहली है, चारिमो पैर टूट जाओ। और ओहि बरद के संगे बान्हल जे गाय बड़े व्याकुल छथि, दुखी छथि, आँखि से मोट मोट नोर बहि रहलनि है, दसो दिसन ताकि रहली है अनाथ जकाँ, क्यों आबि के लाठी से बचैते, क्यों रक्षा करते। राजा परीक्षित जे देखलनि ई दृश्य, ललकारि के ओकरा हल्ला कऽ के रोकलनि, रे ठाढ़ रह, के छिय तू? अहो तोरा भय नहीं होइ छौ? हमरा राज्य में एहि निरीह पशु के एना मारल जाय, जे बेजुबान जानवर छै तकरा एते निर्दयता से पीट, तहू में गाय के आ बरद के। जौन की बुझै छल जे राजा परीक्षित के राज्य छै, एहिमे लोक अन्याय नहीं करैए, आ तेना तू गाय के पीटने आ बरद के पीटने जा रहा है। जे गाय अपना सनातन धर्म में माता के स्थान पबै छै, गाय माता छै, से हमरे यहाँ के माता नहीं छै। गावो विश्वस्य मातरः, गाय छथिन विश्व के माता, संपूर्ण संसार के माता, आ संसारेटा के नहीं। अपन वेद कही है, माता रुद्राणाम दोहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रणुवोचम चिकितुषे जनाय माँ गाम नागाम अदितिम बधिष्ठ। वेद में लिखल जे ओ गाय छथि के तो माता रुद्राणाम, ओ 11 रुद्र के माय छथिन, महादेव के माय छथिन, 8 वसु के बेटी छथि, और 12 आदित्य के बहिन छथिन, भगवान सूर्य के बहिन छथिन। अमृत के खजाना छथि, अमृत के खजाना। ओ दूध दही आ घी के तो अमृत बुझते छियै, ओ गोंत आ गोबर ओहो अमृत थिक। इस संसार के असाध्य से असाध्य रोग के निवृत्ति गाय के गोंत गोबर से होइ छै। एकटा कथा छै जे गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता छथिन, सब देवता छथिन 33 करोड़। एगो बात आरो, 33 करोड़ हम कह दिलहुँ तो हमरा चट द मोन पड़ि गेल। 33 करोड़ मतलब 33 करोड़, ओ लाख 10 लाख करोड़ जे होइ छै से करोड़। ओ फेसबुक पर व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी में देखबे कते मैसेज एहन दौड़ैत रहे, लोग तो हिंदू धर्म के एना कह दिलकै, अज्ञानता के कारणे हम सब 33 करोड़ कहै छी। 33 कोटि लिखल छै, तो कोटि शब्द के दूटा अर्थ होइ छै वास्तव में। कोटि मतलब प्रकार और कोटि मतलब करोड़। अब नवका नवका ओ पंडित जी सब अहाँ के एहन पोस्ट लिख के, कोटि मतलब करोड़ नहीं, कोटि मतलब प्रकार, लेकिन वो शुद्धे गलत है। क्यों? जे परंपरागत शास्त्र पढ़ने हुई थी, एहन विद्वान अहाँ के नहीं कहता 33 प्रकार के देवता, न 33 प्रकार के देवता परंपरागत विद्वान नहीं कह सके छथि। ई जे फेसबुक आ व्हाट्सएप पढ़ि पढ़ि के पंडित भ गेला ये, किछु तेहने लोग कहता जे 33 प्रकार के देवता छै, 33 करोड़, हाँ करोड़ देवता, असंख्य देवता। 33 करोड़ देवता के निवास छनि गाय के शरीर में। ओहिमे लक्ष्मी जी छूटि गेली। भगवान नारायण आदेश देलखिन सब देवता के अहाँ गाय के शरीर में निवास करू। लक्ष्मी जी रुसि रहली, पशु के शरीर में हम नहीं जाए। सब देवता अपन जगह पेलनि, लक्ष्मी जी छूटि गेली। नारायण बिगड़ि गेलखिन लक्ष्मी पर। लक्ष्मी कहलखिन जे ओतऽ धक्का मुक्की होइ छलैए, गाय के देह में कतौ जगह नहीं छै जतऽ देवता नहीं होइथिन, और हम कतऽ रही। नारायण बिगड़लखिन, नहीं से तो नहीं हैत, गाय के आश्रय में जाइए पड़त। तो कतऽ जायब, कतौ जगह नहीं छै गाय के शरीर में, सब देवता छकने छथि।
भगवान कहलखिन आब एकेटा जगह बचल छै गोबर, गाय के गोबर में अहाँ रहू। हम अहाँ जे घर आंगन के नीपे छी गाय के गोबर से, ओइसे लक्ष्मी के कृपा होइ छै, ओइमे लक्ष्मी के निवास छै। एहन पौराणिक कथा छै। आब राजा परीक्षित रपेटे छथिन हो जे हमरा धर्म में मातृस्थानीय छै थी, मैं छै थी, तकरा तू लाठी से पीटने जा रहा है निर्दयता पूर्वक। तोरा भय नहीं हुई छो अपना प्राण के, तू ई नहीं बुझ रहा है जे राजा परीक्षित के राज्य थी गई। आखिर के छिया तू एहन ढीठ, नाम बाजा अपन। ओ ठाड़ भ गेलै, कहलकै सरकार हम छी कलयुग। कलयुग? ई कलयुग केहन नाम भेलै हो, ई कोन नाम? ओ कलयुग कहलकै सरकार अहाँ जे कलयुग बुझै छियै वएह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग वाला कलयुग छी हम। ओ कलयुग तऽ हमरा राज में तू की करै छौ? कहलकै सरकार आब की करबै, आब तऽ हमरे समैया एतै ना। द्वापर के समय बीतलै, द्वापर बीत जेतै, आब हमर समय एतै। किछु दिनक बाद हम एहि संसार के राजा बनबै, हमर हुकूमत चलतै, जहाँ तहाँ हमरे प्रचार प्रसार हेतै। हम तऽ एखन घूमै फिरै लए देखै सुनै लए आयल छी जे हमर राजके द्वापर कोना रखने, प्रभार जे लेबै द्वापरसँ, द्वापर जे जा लगतै आ हमरा जे देतै प्रभार से लेबै, से देखै लेलियै यऽ की हाल चाल छै। राजा परीक्षित कहलखिन से तऽ नहीं हेतौ, तोरा तो हम अपना राज में नहीं टपऽ देबऽ। किया? तू छ कलयुग, और कलयुग अधर्म के प्रतीक थे, तू अधर्म में बढ़ावा करबह। हम तो भगवान के कृपाकांक्षी छी, भगवान के भक्त छी, भगवान के चिंतन मनन करै छी, तो हम तो कदाचित तोहर प्रभाव से मुक्त रहि जायब। राजा परीक्षित कहै छथिन हम तो भगवान के डेढ़ देने छी, हम पाप नहीं करब, तोहर प्रभाव हमरा पर नहीं चलता। लेकिन ई प्रजा, ई जनता जे छै, जनता तोरा बहकावा में आबि जायत। जनता करत अधर्म तो हमरो अधर्म के फल भोगऽ पड़त। चूँकि सनातन धर्म कहै छै, अपन शास्त्र में लिखल है जे राजा प्रजा के पाप के भागी हुई है। प्रजा जे पाप करते, जनता जे पाप करते, तकर छठम अंश पाप के भाग लेमा पड़ते राजा के। चूँकि राजा अपने तो किछु करे नहीं छे, प्रजा से टैक्स वसूले छे, वही से ओकर राज चले छे। तो प्रजा के टैक्स ले छे राजा, तो प्रजा के पापो लेमा पड़े छे राजा के। प्रजा पाप करे, ओकर छठम अंश राजा के लेल सुरक्षित छे। तो परीक्षित कहै छथिन हो कलयुग, तोरा बहकावा में हम नहीं एब, लेकिन हमर प्रजा निरीह है, प्रजा कहीं तोरा बहकावा में आबि गेल, पाप करऽ लागल, तो पाप के फल हमरो भोगऽ पड़त। तो से तो नहीं है, तो हम तोरा अपना राज में टपै नहीं देब। कलयुग कहलकै सरकार से कोना हैत, की है? ई तो भगवान के बनायल मर्यादा छियनि। भगवान जे संसार बनेलखिन ये, से संसार में बहुत सारा नियम बना देने छथिन। जेना अहाँ कोनो खेल खेलै छी तो पहले ओकर खेला के नियम भ जाइ छै, ई नियम छै, एहि नियम से ई खेल हेतै। तो भगवान के ई खेलौना संसार, तहू में भगवान नियम बनेने छथिन। कलयुग कहलकै जे हे भगवान सतयुग के आयु निर्धारित केने छथिन से 17,28,000 वर्ष। सतयुग के 17,28,000 बीत जाइ छै वर्ष। सतयुग चलि जाइए तहन अबै छै त्रेता। त्रेता के आयु छै 12,96,000 वर्ष। ओते आयु पूर्ण भेला पर त्रेता चलि जाइ छै, तहन अबै छै द्वापर। द्वापर के आयु छै 8,64,000 वर्ष। और जहन द्वापर के 8,64,000 वर्ष बीत जाइ छै, कलयुग कहलकै तहन तो हम ही अबै छी। समय बीते छै तो हमर समय आबि जाइ छै। जेना सूर्य के उदय भेलै आ कियो कहि दिए राति के नहीं जा देबै से हेतै। सूर्य जँ उगि गेलखिन, राति तऽ गायब भऽ जेतै।
तहिना हमर जहन समय एते द्वापर खत्म, द्वापर जते। ई तऽ भगवान के बनायल मर्यादा छियनि, ई मर्यादा के तऽ अहूँ के पालन करऽ के चाही। राजा परीक्षित कहलखिन नहीं हो, हम तोरा अपना राज में टपऽ नहीं देब, तू आबि जेबऽ तऽ प्रजा व्याकुल भऽ जायत। एखन हमर प्रजा कतेक सुखी है, कते आनंदित है, और बाद में प्रजा पाप करऽ लागत, पाप के फल सँ ओकरा जीवन में कष्ट के आधिक्य भऽ जेतै। एखन हंसैत खेलैत प्रजा दुखी भऽ जायत, ई हमरा सह्य नहीं, ई हमरा सहन नहीं, तोरा नहीं टपऽ देबो। कलयुग कहलकै हेरो बात, भगवान के बनायल मर्यादा अहाँ नहीं मानबै। राजा परीक्षित कहलखिन तो भगवान लग हम अर्जी लगा देबनि। जो भगवान के बनायल मर्यादा छनि तो भगवान लग अर्जी लगा देबनि, सरकार जावत धरि हम राजा रही, जावत धरि हम राज्य सिंहासन पर बैसल रही, तावत धरि कलयुग नहीं आवे। राजा परीक्षित कहलखिन हम भगवान के बनायल मर्यादा के तोड़ देबै से तो नहीं हैत, लेकिन भगवान अपना मर्यादा के बदल सकै छथिन। भगवान के लग में अर्जी पहुंचा देबनि, सरकार जावत धरि हम राजा रही, कलयुग नहीं आवे। भगवान ए अर्जी के मान लेथिन, किएक तऽ भगवान भक्तवत्सल छथिन। हमरा विश्वास है भगवान से हमरा पर कृपा करथिन। जाकि राजा परीक्षित कहलखिन जे भगवान लग अर्जी लगेबै, कलयुग डरा गेल। कलयुग विचारऽ लगलै रे बा, ई तऽ से बात कहै छथिन, भगवान तऽ ठीके बदल देथिन। चूँकि भगवान के कहल जाइ छनि भक्त वत्सल, भगवान के अपने उक्ति छनि अहम भक्त पराधीनः। भगवान कहै छथिन हम भक्त के अधीन में रहै छी, भक्त जे जे कहैए से करै छी, हम तऽ भक्त के हाथे बिका गेल छी। आइ भक्त जो अर्जी लगा देते हो सरकार कलयुग से डर होइए, कलयुग नहीं आवे, तो भगवान के कहे में की लगतनि। भगवान कहि देथिन चल ठीक है, तो आइ से द्वापर के 10,000 वर्ष उर्दा बढ़ गए आ कलयुग के उर्दा 10,000 वर्ष घट गए। जहन हुनके कहला से सब चीज होइ छै, हुनका की लगतनि। एखन ईडी के सेवा विस्तार भऽ रहलै है, ईडी प्रमुख का सरकार जकरा पर ढेर जाइ छै तकर सेवा विस्तार दैते रहै छै, कार्यकाल ओकर बढ़ते रहै छै। जँ भगवान के नजर में आबि गेलनि ई बात जे कलयुग सँ परीक्षित के दिक्कत छै, भगवान तऽ भक्तवत्सल छथिन, वो अपना भक्त के कल्याण करै ले, भक्त के प्रसन्न करै ले सब नियम कानून में संशोधन कऽ दै छथिन, नियमे बदलि दै छथिन। भगवान के भक्त के अहित करे ले जो कोनो नियम, कोनो कानून, कोनो सिद्धांत आरे अबै छै तो भगवान नियमे कानून बदलि दै छथिन। यौ कलयुग के ई बात मोन पड़ि गेलै, कने दिन पहिलुका ई घटना मोन पड़लै। कलयुग के महाभारत के ओ रण क्षेत्र जाहिमे अर्जुन और भीष्म पितामह आमने सामने छथिन। काल्हि साँझ में दुर्योधन भीष्म पितामह के बड़ पिनका गेल। युद्ध चले में, युद्ध जहन संध्या काल में विराम भेलै तो दुर्योधन चाहे जे पांडव कहुना कतौ गलती में पकड़ाए, लेकिन पांडव धर्म के युद्ध करे छलाए शुरू में। बाद में तो चूंकि जे आदमी अपने अधर्म करते से धर्म के अपेक्षा कोना करे, तो पांडव धर्म के आश्रय में युद्ध करे छलाए। जहिया युद्ध शुरू भेलै तैसँ पहले युद्ध के नियम बनि गेलै। ओहि युद्ध के नियम में भगवान श्याम सुंदर कहलखिन हो कौरव पांडव तू सब हमरा ले एक रंग छ है, एक दिसन हमर नारायणी सेना, एक दिसन निहत्था हम, मतलब बिना अस्त्र शस्त्र का। दुर्योधन तोरा की चाही एगो चुन ले। दुर्योधन कहल के सेना लग तो अस्त्र शस्त्र रहते ना, तो हाँ
दुर्योधन कहल के हम सेना लेलहुँ। अर्जुन कहल के भगवान हमरा पक्ष में अहाँ रहियो। भगवान कहल कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठेब, बॉन्ड पेपर पर दस्खत मोहर सब भ गेलै, युद्ध के नियम पहले बनि गेल। अर्जुन कहल के सरकार अहाँ हमरा पक्ष में रहबै तऽ हम जीतबे करब। भगवान अहाँ बिना आयुध के बिना अस्त्र शस्त्र के रहू, लेकिन हमरा पक्ष में रहू। भगवान कहलखिन एवं मस्त युद्ध चल रहा है और कौरव पक्ष बोखला गेल छै। आई दुर्योधन आबि के संध्या काल में जहन युद्ध विराम भेलै तऽ भीष्म पितामह के आबि के पिनकाबऽ लगलै। पितामह भीष्म, आब अहाँ ठीके बूढ़ भऽ गेलहुँ, आब अहाँ दूर भऽ गेलहुँ, आब अहाँ कोनो जोगरक नहीं रहि गेलहुँ, अहाँ बुते किछु पार लगैए। वो पांचों भैयारी ठाढ़े छे, हमर 17-18 भैयारी मरि गेल, 100 में 17-18 गो मरि गेल। वो पांचों ठाढ़े छे, ओकर किछु बिगड़ल अहाँ बुते नहीं। तो गलतियों में कतौ पकड़ा जाए पांडव तहन न ओकरा पर पंचायती कऽ के मान लिअ तें तस्पिया करब, लेकिन पांडव कतौ गलतियों में नहीं पकड़े छै। अहाँ किछु तऽ एहन करू। भीष्म पितामह बिगड़ के कहलखिन ठीक छै तऽ काल्हि भगवान श्याम सुंदर के अस्त्र शस्त्र पकड़ पर मजबूर कऽ देबनि हम। किया प्रतिज्ञा भीष्म ने जो गंगा कालाल, शस्त्र गहेंगे समर में निश्चय मदन गोपाल। भीष्म पितामह कहल के काल्हि भगवान के अस्त्र शस्त्र धरा देबै, निश्चिंत रहा दुर्योधन तो। अगला दिना भीष्म पितामह के ओ भयंकर बाण वर्षा होमा लगल। आर अर्जुन कतऽ टिकत। भगवान कहलखिन ओ पार्थ बुझाइया पितामह बाँचऽ नहीं देता। अर्जुन कहल के हाँ सएह तऽ दादाजी कहते बड़े विचित्र रूप देखै छी। तऽ भगवान कहलखिन हो अर्जुन भीष्म पितामह पर ब्रह्मास्त्र चलबा। अर्जुन कहल के यौ भीष्म पितामह पर कोना ब्रह्मास्त्र चलेबै। एक तऽ भीष्म पितामहो लग ब्रह्मास्त्र छै, हम चलेबै ब्रह्मास्त्र तऽ ओहो चलेथिन ब्रह्मास्त्र, तऽ दुनू गोटे के ब्रह्मास्त्र फेर आपस करऽ पड़तै। दोसर भीष्म पितामह छथिन, बाबा छथिन, से हमर बाबा नहीं छथिन, हमर पूर्वज छथिन। ई अति निर्मल हृदय के छथिन। बच्चा रही थी कोड़ा में लऽ के टहलने घूरे थी, कन्हा पर चढ़बै थी, बड़ मानै छलाए, बड़े स्नेह करै छलाए। एहि भीष्म पितामह पर ब्रह्मास्त्र चलाउ कोना। भगवान कहलखिन तऽ अर्जुन चूँकि भगवान श्याम सुंदर छथिन सारथी, ओ रथ हँकै वाला। भगवान कहलखिन अर्जुन तो तू आदेश कर तो हम रथ लऽ के भागी एतऽसँ। अब चूँकि ऊपर में जे बैसल छै तकर ऑर्डर तऽ नीचुका के मानऽ पड़तै। भगवान नीचा में बैसल छथिन सारथी में। भगवान कहलखिन अर्जुन तू आदेश कर तो हम रथ लऽ के भागी। अर्जुन कहलखिन नहीं कन्हैया हम कायर नहीं छी यौ, हम युद्ध भूमि में पीठ नहीं देखा सकै छी, भागि नहीं सकै छी। भगवान कहलखिन बौआ कते मजबूत छ से हमरा बुझल है, जो हम संग में नहीं रहियो तो तू 2 मिनट नहीं टिकबा। भगवान कहलखिन हो अर्जुन तोरा की बुझाइ छौ, हम कायर छी, हम महावीर छी। भगवान कहलखिन हम अपने महावीर छी, जरासंध के 17 बेर पराजित केलिए, लेकिन मौका लगलै तऽ 18 बेर भागियो गेलहुँ। मौका देख के जे निर्णय करैए ओ विजयी होइए, ओ बुधियार कहबैए। जैसे बहे बयार पीठ वैसे ही कीजिए, ई बुधियारक लक्षण छै। बौआ एखन मौका छ, युद्ध भूमि छोड़ के भाग, हो महावीर हमहूँ छी। लेकिन मौका लगलै तऽ जरासंध के पीठ देखा के भागि गेलहुँ। हे दुनिया के लोग महावीर नहीं कहलक, एक दिना युद्ध क्षेत्र से भागि गेलिए तो नामे राखि देलक रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। द्वारिकाधीश के रणछोड़ नाम से। द्वारिकाधीश कहलखिन जे हे कतबो वीर छी ना तैयो मौका देख के भागि गेलहुँ। एखन भागे में अर्जुन कल्याण छौ तोहर, भाग। अर्जुन कहल के
कन्हैया मर जाब तो मर जाब, युद्ध क्षेत्र से भागब नहीं। भगवान कहलखिन हाँ तो तहन तू अपन प्रण प्रतिज्ञा धेने रह, अब तहन हमरे किछ करऽ पड़त। और भगवान श्याम सुंदर सुदर्शन चक्र उठेलखिन। सुदर्शन जे उठेलखिन भगवान, अर्जुन पाछा से दौड़ के भगवान के भैर पाँच, भगवान सुदर्शन चक्र उठा के दौड़ गेलखिन भीष्म पितामह के मारे ले। अर्जुन पाछा से भगवान के भैर पाँच के धऽ लेलखिन। भगवान भगवान ई सुदर्शन छोड़ू, ई सुदर्शन छोड़ू, हे कियो देख जात तो अहाँ के बदनामी हैत। कहते ओ कन्हैया जे प्रतिज्ञा केने छला ये युद्ध क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करब, से अस्त्र शस्त्र धारण कऽ लेला, प्रतिज्ञा तोड़ि देलनि। आ भीष्म पितामह जे छलखिन भगवान के देखलखिन सुदर्शन उठेने, तो भीष्म पितामह धनुष बाण राखि के कॉल जोड़ि के कहै छथिन आहा भगवान अहाँ सुदर्शन उठेने रहियो, बड़ नीक लगै छियै अहाँ। अर्जुन कहलकै भीष्म पितामह भगवान के बदनामी अहाँ के नीक लगैया, भगवान के सुदर्शन उठेने देखतनि तो दुनिया बदनाम करतनि, कहतनि भगवान अपना बात पर कायम नहीं रही छथिन, भगवान अपन प्रतिज्ञा पर अटल नहीं छथिन, भगवान बात बदल दै छथिन। भीष्म पितामह कहलकै हो अर्जुन